ये धरी इन काहू साधन सूझे सल, ये सुध काहू ना परी, कहे गए कर कर बल, कहे गए कर कर बल, ये धरी इन भात की। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। बात किया ये अंधेरी बात की, मानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु आप श्री प्राणनाथ जी महाराज फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी के पावन हृदय मंदिर में श्री श्यामा जी विराजमान, श्यामा जी के साथ में धाम दुल्हा श्री जी महाराज। इस तरह से जिनको इस तरह की आखिरी आती है, तारतम्य का रहस्य समझ में आता है, तो आप अभी तो श्री इंद्रावती जी के पावन हृदय में श्यामा जी का और राज्य का ही प्रेम संवाद हो रहा है। राज्य महाराज जी श्यामा जी से इस संसार की, इस ब्रह्मांड की, इस विराट की दुनिया की, यहाँ की गतिविधियाँ, यहाँ के बारे में पूछ रहे हैं और श्यामा जी हंसकर प्रसन्न होकर के उनका जवाब भी दे रही हैं। फिर तो श्री इंद्रावती जी के पावन हृदय के अंदर में जैसे जैसे लीला बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनके हृदय के अंदर में सभी स्वरूपों का मिलन होता है। सब स्वरूपों का मिलन हो जाएगा जैसा क्रम आता है, ये बीतक के माध्यम से आप समझेंगे और सुनेंगे। तो आप श्री श्यामा जी महारानी जी राज्य महाराज जी के द्वारा पूछे हुए उन प्रश्नों का जवाब देते हुए कहती हैं कि पिया, ना तो मैं अपने आप को पहचानती हूँ, ना मेरे को अपने घर का पता है, और प्यू पहचान भी नींद में मैं जागत हूँ यहाँ पर। लेकिन पिया जी, हमने आपके वास्ते इस तरह से संसार के अंदर में बहुत सी खोज की है, और इस खोज के अंदर में इस संसार की विगत समझ में आ गई, विराट दुनिया की बातें समझ में आई। यहाँ पर सूरज और चांद घूमते हैं, अंधेरा और उजाला होता है। यहाँ पांचों प्रकृतियों का किस तरह से अपने संसार के अंदर में उथल पुथल करती हैं, अपना रूप दिखाती हैं और अपने रूप को दिखा करके छिप जाते हैं। यहाँ पर नक्षत्र हैं, तारे हैं, अनेक प्रकार की यहाँ पर गतिविधियाँ हैं मेरे धनी जी, जिसका जिक्र अपन ने कल सुना है। और इस जिक्र के माध्यम से ये भी अपन ने सुना है कि मेरे धाम धनी जी, ये 14 लोक है, ये 14 लोक, और इसके ऊपर में आप देखें तो अष्टावरण है, फिर पूरा जगत महामाया सहित ये 6 जगत है। इस 6 जगत के अंदर में कौन सी बात को छोड़ा जाए और किसको बताया जाए? इसके ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के अंदर में दुनिया को माया का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, परंतु जितना जितना हम देखा है उसका आपके सामने हमने इसका वर्णन बताया है। आश्चर्य इस बात का होता है कि ये पूरी की पूरी पृथ्वी या पूरा का पूरा ये लोक, ये जो इंड देखते हैं, ये एक तरह से अंतरिक्ष में लटका हुआ है, ये लटका हुआ है, और ये गिर्द में हर जगह पर देखते हैं तो अनेक प्रकार के तारागण, नक्षत्र आदि इसमें घूम रहे हैं। ये भी देखा है। इसलिए कब इसके अंदर में गर्मी हो जावे, कब ठंडी हो जावे और कब बरसात हो जावे, ये पता चलता नहीं है। तो मेरे धामधनी जी, ऐसे संसार के अंदर की विगत को आपको बताते हुए कि 3.5 कोट के अंदर में ही सूरज का उजाला होता है, 3.5 कोट बीच में होत अंधेरी उजास, और फिर इस उजाला को देखते हैं ना, इस सूरज को देखते हैं, होता उजाला है, हर किसी के दिल में अंधेरा आ जाता है, अज्ञानता का अंधकार छा जाता है। फिर नाम क्या है सूरज का? नाम है उजाला, लेकिन अंदर में तो अंधेरा आ जाता है।
ये सारी विगत अपन ने कल सुनी है। अब कहते हैं ये पिया जी, ये अंधेरी अज्ञानता, यहाँ अंधेरी का मतलब है अज्ञानता, ना समझ। इसलिए इस अंधेरी अज्ञानता के ना समझ के इस ब्रह्मांड के अंदर में और भी आपको बताते, क्योंकि अंधेरा फैला हुआ है, इतना अंधेरा व्याप्त है, इतना अंधेरा है कि जिसके अंदर में कहीं पर भी निकलने का मार्ग नहीं है। आज इस अंधेरी की बात सुनिए। कहूँ साधना सूझे सल, कहीं पर भी एक कितना सा छोटा भी इशारा निशान नहीं मिलता है इसमें से हम निकल सके। जो भी निकलने की कोशिश करता है और फंस जाता है। यह कहीं पर भी कोई हमारे दिल के अंदर में इतना सुकून नहीं मिलता है, ऐसा कोई मार्ग नहीं कि यहाँ से निकला जा सके। कहीं पर भी साधु संत टिकती भी नहीं है। ये शुद्ध समझ, शुद्ध का मतलब समझ, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, ये किसी के अंदर में नहीं आई है कि कैसे निकला जाएगा इसमें से। आप हम सब जानते हैं कि जब महाभारत पर्व के अंदर में और अभिमन्यु को इस तरह से सभी ने अपनी अपनी कलाओं से छेंका या घेर लिया, तो उसमें अंदर जाना तो है उसको, कि जा तो सकता है, निकलना मुश्किल है। हम आ तो सकते हैं संसार में, आ तो गए, निकल करके बताओ आप। निकलोगे तो बस जैसे वो 7 दरवाजे हैं ऐसे ये दरवाजे इस संसार के अंदर में हैं। उलझ जाता है, कहीं पर भी गम नहीं है, कहीं पर पहुंचने का मार्ग नहीं है। और ये बुद्धि, ये समझ किसी के पास है ही नहीं है। समझ कब आएगी? जब हाथी मिलेंगे। समझ तभी, बुद्धि तब आएगी सदगुरु मिलेंगे, और वही हमको मार्ग दिखा करके आगे से निकाल के ले जा सकते हैं। इसलिए मेरे धनी जी, कोई समझ बुद्धि यहाँ पर नहीं है। कई गए कर कर बल, कई का मतलब है कई महारथी, महारथी सूरवीर, कौन? ऋषि, योगी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, बड़े बड़े सुरवट, उन्होंने बल किया। किसी ने ध्यान किया, किसी ने जप किया, किसी ने साधना की, कई प्रकार से उन्होंने निकलने की कोशिश की। कई बल करते करते हार गए, आखिर उलट पड़े, हार करके मुन शांत हो करके बैठ गए। ऐसा नहीं कि बल नहीं किया है, बल तो किया है, बहुतों ने बल किया है, जिनकी ख्याति आज भी विख्यात है सुंदर साथ जी। इसलिए ए धनी जी, ऐसे संसार के अंदर में बल करने वालों की कमी नहीं थी। ज्ञान लिया कर दीपक, बोलो श्री प्राणनाथ। अब हुआ रहस्य। क्या हुआ मेरे पिया? इस संसार के अंदर अंधेरा बहुत है, इतना अंधेरा, घोर अंधेरा है। और जिनके पास में ज्ञान है, ज्ञान यदि किसी ने लिया है तो वो जैसे दीपक का उजाला होता है। बहुत कल सूरज की बात कही थी, आज दीपक की बात सुनिए आप। यहाँ लोगों ने ज्ञान तो लिया, लेकिन कैसे लिया? दीपक का जो उजाला होता है। और साथ जी आप सबको मालूम है, पहले घरों में दीपक ही जलते थे, फानस जलते थे, लालटेनें जलती थी, हैं? और उससे अंधेरा दूर नहीं हो सकता। जो किसी ने यहाँ पर संसार में ज्ञान जो लिया है दीपक की ज्योति के समान, अब दीपक की ज्योति के समान क्या है? कर्म के अंदर फंस गए। उन्होंने लिया और आकर के इसमें चाहिए था ज्ञान और विज्ञान, इसमें चाहिए था हकीकत और मार्फत, उस पर तो पहुँच नहीं पाए और सब फंस गए जाकर के छोटे से उजाले में। जहाँ छोटा उजाला दिखा वहाँ को चल दिए। इसलिए दीपक का उजाला क्या करेगा? ये संसार के अंदर में जो भी ज्ञानी ध्यानी मिले, उन्होंने यदि मिला है तो दीपक के समान कर्म और उपासना का जैसा उनको साधना मिली है। अंधेरे आप नहीं गम, और अंधेर की और अपने आप की कोई पहचान ही नहीं है, कोई पहुँच ही नहीं है। अंधेर कैसे होगा दूर? ना उनको अंधेरे के पता है कि अंधेरा कितना बड़ा है,
और न उन्हें अपने आप की गम पहचान है, इसलिए वो लोग अंधेरा तो बहुत ज़्यादा है, दीपक का उजाला काम नहीं चलेगा। अब इसको आगे और विस्तार से बताते जाएंगे। अभी छोटे में लिया है, विस्तार करेंगे, विस्तार करेंगे, विस्तार करते फिर उसकी हकीकत बयान करेंगे। तो इसलिए हम अभी नहीं करेंगे बयान, अभी बयान करने पर उसकी जो है अंदर का रस खत्म हो जाता है। इसलिए जो शब्द आएगा उसी शब्द पर उसका रहस्य खोला जाएगा। ज्योत दीपक क्या करे। बोलो, कह रहे हैं हे मेरे पिया धनी, इतना ज़्यादा अंधकार है और दीपक की ज्योति को लेकर के चलोगे, क्या करेगा? अंधेरा को दूर कर पाएगा? पहले तो क्या होता था, संध्या के समय पर जैसी संध्या होती थी रात्रि, तो लोग बोलते थे कि अंधेरा को भगाया करते थे घर से, ए भाई चलो अंधेरा भगाएं, चलो अंधेरा भगाएं, ऐसा चलता था। फिर धीरे धीरे करके जब कुछ और समझ आई तो किस तरह से उन्होंने पत्थरों को टकरा करके, घर्षण करके फिर उसको थोड़ा प्रकाश हुआ, फिर लोग इस तरह बढ़े। लेकिन यहाँ पर जो बात है इसमें कोई प्रयास करता ही नहीं है, क्योंकि जितना मिल जाता है वो उतने में संतोष होकर बढ़ जाता है। सबसे मुख्य बात यह है, इतना सा मिल गया उतने में संतोष होकर के क्या करना है, हार जाते हैं। अरे क्या कोई मेहनत करें, कोई गया ही नहीं ऊपर में, किसी ने पाया ही नहीं है। इसलिए ये ज्योति लेकर के, दीपक की ज्योति लेकर के जाएंगे, कोई भी 14 लोग को पार नहीं कर पाएगा, कोई इससे निकल नहीं पाएगा। इसलिए दीपक की ज्योति, अब यहाँ पर इस तरह से प्रसंग आ रहा है, बहुत प्यारा प्रसंग है, बहुत अच्छा प्रसंग है। ध्यान से सुनिए सुंदर साथ जी, तहाँ तक और भी आ जाएंगे। ये तो 14 तम को तम, ये तो 14 तमक, तम बोलते अंधकार, ये तो 14 लोक में अंधेरा है। एक लोक की बात नहीं करते हैं, 14 लोक में अंधेरा है। और 14 लोक के अंधकार को मिटाना क्या है, थोड़ी सी छोटी सी दीपक की ज्योति क्या वो कारगर होगी? क्या वो हटा सकती है? इस तरह से अज्ञानता को दूर कर सकती है? नहीं कर सकती है। ये देखे ही पड़िए दुख में। उसका कारण ये है कि संसार को, संसार में जैसे ही जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही आकर के संसार में हम फंस जाते हैं। देखे ही, देखते ही इस बंधन में, इस माया बंधन में, संसार बंधन में पड़ जाते हैं। और जब पड़ जाते हैं तो ब्रह्म की पहचान नहीं हो पाती है, अंधेरा होता ही जाता है, अंधेरा घिरते ही चला जाता है। कोई व्याध को रचियो रोग, कोई व्याध को रचियो रोग, इस तरह से ऐसा लगता है कि कोई महान दुख, पहाड़ जैसा कष्ट जिसको बोलते हैं, ऐसा कोई रोग सता रहा है। इस तरह से ऐसा रोग हमने जोड़ लिया है, इसको हमने पकड़ लिया है, ऐसे संसार में आके फंस गए हैं। छुटकायो छूटे नहीं, अब इसको छोड़िए। कोई, हर कोई बोलता है हम इस काम से निवृत्त हो जाएंगे, भजन करेंगे, हमारा इतना काम बाकी रहा है, हम ये कर लेंगे, हम तब परमात्मा का ध्यान करेंगे, तब भक्ति करेंगे, तब दर्शन करेंगे, तब सेवा करेंगे। हर कोई सोचता है, और सोचते सोचते क्या है, आगे दूसरा बंधन आ जाता है, उसको सोचते सोचते तीसरा बंधन आ जाता है। इस तरह से बंधन पर बंध दिए विध विध के, सो खोली किन्हू न जाई, प्रकट नाश और व्यास पुकारी, सुखदेव साख पुराई। इस तरह से इसमें बंध पड़ते ही चले जाते हैं, बंध पड़ते चले जाते हैं। ज्यों ज्यों खोजेंगे कि निकलने का मार्ग, त्यों त्यों हमारे अंदर में और लालच, लोभ, ममता, तृष्णा बढ़ती चली जाती है। देखन जोग, और ये सब लोग जानते हैं कि ये देखने लायक नहीं है। ये माया, संसार, प्रपंच, ये मरघट ज्ञान है, ये वास्तव में मरघट ज्ञान। जब किसी का देह अवसान हो जाता है और उस अवसान के उसके देह क्रिया में जाते हैं, अब हम सबको एकदम विराग खड़ा हो जाता है, और इतना बड़ा था, इतना ज्ञानी था, इतना धनवान था, इतना बुद्धिमान था। इस तरह से कितनी स्वभाव करते हैं, और ये देखो चला गया, किसी को रहना नहीं है, अरे ये क्या रखा है संसार में, हमें तो हमें इससे अलग होना है। देखिए आप, और जब तक गए उसके अवसान संस्कार में, तहाँ तक तो बेरा खड़ा रहता है। और जैसे ही उसको कर्म क्रिया किया और लौट करके स्नान किया और कपड़े निचोए, खत्म, छू। बोलो आप, देखते ही पढ़िए, ये ऐसा संसार है धामधनी, ये धामधनी। इसलिए हम संसार की, आपने पूछा है ना, उसको बता रहे हैं, और थोड़ा नहीं है,
ये तो जितना बन सकेगा उतना विस्तार समझना है। तब बताइए ये अंधकार है, शब्द पकड़िए आज का, तो दीपक का उजाला क्या करेगा? ये ज्योति क्या करने वाली है? 14 लोक में है, और हर किसी को जैसे जैसे इसमें बंधन में आता है वो बनता ही जाता है और छूटता ही नहीं है। ऐसी यहाँ की गतिविधियाँ हैं। टेढ़ी सकड़ी गलियां। अब इसमें क्या है? टेढ़ी सकड़ी गलियाँ हैं। अनेक प्रकार की गलियाँ कौन सी हैं? कर्म, ज्ञान, उपासना आदि की ये गलियाँ हैं। इस कर्म में फंस जाओ, इस कर्म में फंस जाओ, इसमें चले जाओ, चलो। इस तरह से एक दिन हमने बोला भी है कि पहले नंबर तो 4 रास्ता मिलते हैं। पहले एक मार्ग होता है, राह सरातल मुस्तकीम सीधी है, लेकिन उसमें फंस गए और 4 रास्ते में आके हम उलझ गए। 4 रास्ते मतलब कि 4 उन वेदों में उलझ गए या 4 कतेवों में उलझ गए, और इस तरह से आगे बढ़ करके जाते तो 6 शास्त्रों में उलझ गए, पता नहीं चलता। ऐसी टेढ़ी सकड़ी आली गलियां हैं, और जिसमें उन्हें बोलते हैं यहाँ पर ये कर्म करो, आप जाइए तीर्थों में, इस तरह से पकड़ लेते हैं, यहाँ पर करो, ऐसा करो, वैसा करो। अपन लोग कभी फंसने वाले नहीं, हम लोग भी देखते हैरान हो जाते हैं। तब ये प्रकरण याद आता है, देखो क्या कहा था, किस तरह से धनी को श्यामा जी ने किस तरह से कहा था, अपन लोगों के सामने उसका प्रत्यक्ष जवाब मिलता है। ऐसी गलियां हैं। इस गली के अंदर में कर्म कांड में इतने तरह के कर्म कांड हैं, इतने तरह के कर्म कांड हैं जिसमें फंसा देते हैं और फंस जाते हैं। और जीव क्या करता है? अब कर्म कांड से ऊपर उठे तब तो उपासना में जाए, उपासना समझने के बाद फिर कभी वो जो है ज्ञान में जाए, और जब उसको समझे तो उसको विज्ञान आवे समझ में। इसलिए ऐसी आड़ी टेढ़ी सकड़ी गलियां हैं संसार के अंदर में। उसी के अंदर में, इन आड़ी टेढ़ी सकड़ी गलियों के अंदर में ये जीव फिर रहा है, भटक रहा है, बार बार फिर घूम करके जाता है, फिर वहीं उलझ जाता है, फिर घूम करके जाता, फिर उसमें फंस जाता है। इस तरह से बार बार फिर करके जन्म मरण के चक्कर में, 84 योनि के चक्कर में, 84 लाख योनि, बार बार फंसता है, निकलता, फिर उसमें गिर जाता है। अब इस तरह से गुण कहो और पक कहो, इंद्रियां कहो, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण कहो, पुट पक। पक किसको बोलते हैं? 2800 पक्ष कहा जाता है। इन 2800 पक्ष के अंदर में नवदा भक्ति सहित ये सब जुड़ जाते हैं। इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, सब कोई कहे कि इंद्रियों, उस इंद्रियों के स्वाद में लग जाते हैं। इंद्रियों के स्वाद में ही हम डूब जाते हैं। कभी एक इंद्रिय सताती, कभी दूसरी इंद्रिय सताती है, कभी तीसरी इंद्रिय सताती रहती है। और इंद्रियों को संतुष्ट कर सकता है कोई? कभी नहीं। इंद्रियां कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती हैं। इसलिए गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, किसी न किसी को तमोगुण है, तामस है जिसके अंदर में, किसके अंदर सतोगुण है, किसी के अंदर में रजोगुण है। और रजोगुण का मतलब यही है ठाठ से रहना, बोलो आप, और ठाठ से रहना, अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छा श्रृंगार पहनना, अच्छी जो है इसको देखते रहना, इसमें लगे रहना। तो इसके अंदर में इंद्रियां भी सताती हैं, एक गुण भी सताते हैं, पक परवाह भी सताते हैं। इस तरह से बोलो धनी जी कैसे निकलेंगे? ये अंधेरा है, अंधेरे के नाम बता रहे हैं। अंधेरा कितना बड़ा फैला हुआ है, बहुत जबरदस्त अंधकार है। देखा? और अंधेरी में अंधेरा, एक तो अंधेरा है और फिर उसमें इन इंद्रियों के वशीभूत हो गए और अंधेरे में चले गए। निकल कैसे पाएंगे? टेढ़ी सकड़ी गलियां हैं, उसमें जीव फिरता रहता, फंसता रहता है, निकल कोई पाता नहीं है। तो इस तरह से कोई 84 लाख योनियों फंस गया, इन इंद्रियों के स्वाद विषय रस में लग गया। इस तरह से अंधेरी में अंधेर, एक तो अंधकार है और घोर अंधकार अंदर हृदय के अंदर में घुस जाता है। तत्व पांचों जो देखिए, ए मेरे दुल्हा, तत्व पांचों, ये कल भी कहा था, आज पुनः कहते हैं। इसमें पांचों तत्व को देखा जावे, जिमी, जल, तेज, वायु, आकाश, तो इनकी क्या गति है? या में कोई ना धर, कोई भी स्थिर है? स्थिर मतलब स्थिर, कोई स्थिर नहीं है।
इन तत्व पांचों को देखा जावे तो इनकी हलचल चलती रहती है। ये कहीं भी शांत नहीं रहते हैं। स्थिर मतलब शांत, ये शांत नहीं रहते हैं। ये तो अपनी गतिविधियों के द्वारा अपने ही इस तरह से लोगों को घुमाते हैं और इससे लोग हैरान हो जाते हैं। कोई पानी से, कोई हवा से, कोई पृथ्वी से, अनेक प्रकार से त्राहिमाम में आ जाते हैं। पगले हो पल में करते ना, पांचों तत्व तो क्या कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं कि समझो प्रलय हो जाएगा पल में। वाणी कहती है एक पल के कोटमें भाग में थिन जासी अभाग। एक पल के कोट में भाग करिए, एक पल का करोड़वा हिस्सा थिन जानती हवाग। कौन कर देता है? पांचों तत्व कर देते हैं। ये पांचों तत्व आकर के कुछ ना कुछ ऐसा विघटन खड़ा कर देते हैं कि पता नहीं चलता एक पल के अंदर में क्या से क्या कर देता है। ऐसा प्रलय मचा देते हैं पांचों तत्व मिलकर के। बैराट सचराचर, और ऐसा नहीं, पूरे बैराट और सचराचर, चाहे कोई चलायवान हो चाहे स्थिरवान हो, कोई भी होवे, इस जगत के अंदर में किसी को छोड़ते नहीं है पांचों तत्व। कोई इससे बच सकता नहीं है। ऐसा ये समझे कि नहीं वो किसी न किसी को बचाएंगे, किसी को नहीं बचा सकते, बच ही नहीं सकता है। सब इसके में जाल में फंस जाते हैं। ये उपजे पांचों मोह थे, परंतु धनी जी मैंने देखा ये पांचों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इन पांचों की जिमी जल तेज वायु आकाश, जिनको पांच तत्व कहा गया है, ये उत्पन्न कहाँ से हुए? बोले मोह तत्व उपजो है सोई, जो उपजो सो रहो नहीं कोई। परंतु जब आप इसको समझ करके बैराट में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो पंच महाभूत हैं इनका अस्तित्व जो है अक्षर ब्रह्म के स्थूल पाद अव्यकृत के अंदर में, वहाँ पर ये पांचों तत्व वहाँ विराजमान हैं। बताइए आप, पांचों तत्व वहाँ विराजमान हैं। और यहाँ तक कि यहाँ से सूक्ष्म रूप में एक बिंदु, बोलो बिंदु बड़ी बात है, एक बिंदु वहाँ से उठ करके आता है संसार में, इस संसार में, और उसका कोई पारावार नहीं है। यदि देखा जाए वास्तव में इनका मूल कहाँ पर है, तो मूल वहाँ पर है अव्याकृत के स्थूल पाद के अंदर में। इन पांचों तत्वों का आप जितनी भी प्रवृत्ति देखते हैं, प्रकृति देखते हैं, इन सब का मूल वहाँ पर है। मोह इसलिए यहाँ पर बोला जाता है इनका मूल तो मोह से आया हुआ है, मोह तत्व से उत्पन्न हुआ है। लेकिन जब चर्चनी समझोगे, बैराट समझोगे, उसकी हकीकत आपको तब समझ में आएगी। अभी तो जन साधारण को समझाने के लिए, सबको लेन पर लाने के लिए, इस राह पर लाने के लिए कुछ बात कह करके उसको हल किया जाता है, परंतु मूल बात आपको बताई है, इनके उद्गम वहाँ से होता है। और मोह को तो नहीं पारे, और मोह का कोई पारावार है? मोह बोलते हैं इच्छा, इच्छा की लहरें, मोह की लहरें कभी खत्म नहीं होती हैं, कभी भी बार हमें चलती रहती हैं। कभी छोटी लहर आती है, कभी बड़ी लहर आती है, कभी और बड़ी लहर आती है। वो बड़ी लहर आती है तो हमको लेकर के डूब जाती है। इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है इन पांचों प्रकृतियों का। नेत नेत कहे निगम फिरे, ये मेरे धनी जी, इसी संसार ब्रह्मांड के अंदर में निगम, जिनको वेद कहा जाता है, नाम वेद है, जब उनको पहुंच नहीं हो पाई, उनको वो ब्रह्म नहीं मिल पाया, उनको उसकी गति नहीं मिल पाई, उनका नाम हो गया निगम। समझे नहीं? हम बोलते हैं वेद अगम कहे उल्टे पीछे, नित नित कर गाया, खबर न पड़ी बिन उपजा कहाँ से ताते नाम निगम। उन वेदों का नाम निगम हो गया कि जो वेद हैं उनकी गम होना चाहिए, पहुँच होनी चाहिए, बतानी चाहिए। अब बताओ साहब जी क्या कह रहे हैं वेद? वेद बोलते हैं हमारी गम नहीं है, हमारे पहुँच से बाहर है, हाथ खड़े कर देते हैं। और उन्हीं के अंदर में धामधनी ने अपने वचन लिखवाए हैं, उन्हीं में अपनी बातें कही हैं। क्यों कहा गए? जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, जीव सृष्टि क्या जानसी, जाकी अकल है तुच्छ।
कभी वाणी उसके अंदर में खंडन भी कर देती है और कभी वाणी उसके अंदर में अपना पहचान भी करवा देती है। लेकिन ये क्या होगा, एक बात लेके बैठना नहीं चाहिए हमें, एक शब्द लेके हमें बैठे नहीं रहना चाहिए। हमारा स्वार्थ आया तो हमने बोल दिया कि वेद ने बोल दिया कि आगम है, समझे। हमारा स्वार्थ आया तो बोल दिया नहीं, जिन जानो स्वार्थों में है नहीं कुछ, सब कुछ है, बोल देते हैं। लेकिन क्या कारण है, प्रसंग क्या है, संदर्भ क्या है, इसको समझना पड़ता है। किस प्रसंग पर, किस संदर्भ पर, किस बाबत, किस लिए ये बात यहाँ पर कही गई है, वो समझने लायक होता है। बिना उसके समझे भेद नहीं आएगा, बिना उनके जाने हमको उसका रस समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए वेदों ने भी अपने आप को क्या कहा है, अगम, अगम जान के निगम कहा है, खोज खोज पसहारे। तो इस तरह से वेदों ने ऐसा बोल दिया है, ऐसा धामधनी से आप श्यामा जी बता रही हैं। आगे सुधना परी निराकार। क्यों कहा, देखो खोल दिया उन्होंने। इन वेदों ने अपने आप को निगम क्यों कहा, क्योंकि इनको आगे निराकार के आगे कुछ भी सुध नहीं मिली। अब कोई काट नहीं सकता आपकी बात को, बोलो आपकी बात को कोई झूठ नहीं कर सकता है, नहीं कह सकता। इसलिए वेदों ने अपने आप को निगम कहा कि उन्होंने दौड़ लगाई, खोज किया, बहुत प्रयास किया, उनको निराकार के बाद, उस नाम क्या है, निराकार। लेकिन आप जब इसके रहस्य में आओगे तो आप इतना अच्छा लगेगा कि भाई निराकार, शून्य मंडल, निरंजन आदि कहते हो, आप बोलते निराकार, भैया उसका निराकार ऐसा मतलब है कि उसका आकार नहीं है, ऐसा कहते हो, नहीं है उसके जैसा आकार, ये है अर्थ उसका। आकार है उसका, लेकिन उसके जैसा आकार यहाँ पर नहीं है। जो अक्षरातीत परब्रह्म है, उनका जो स्वरूप है, सच्चित आनंद जो स्वरूप है उनका, उनके जैसा स्वरूप इस ब्रह्मांड में नहीं है, उसका नाम है निराकार। समझे नहीं मिला उनको, इसी के अंदर में तत्वज्ञान छिपे हुए हैं। इसलिए हमने आपसे निवेदन किया है कि वाणी यह कहीं पर क्या बता रही है और वाणी यहाँ पर कहीं पर क्या बोल रही है। अपने को दोनों तरफ समझना चाहिए, एक पक्ष लेकर के कभी बात करनी ही नहीं चाहिए, समझे। इसलिए निराकार शब्द यहाँ पर इनको इसलिए लग रहा है कि उन वेदों को कोश भी दिखाई नहीं दिया, उनके लिए बात है। लेकिन जब यह प्राणनाथ जी बोलेंगे और जितने भी संत, ऋषि मुनि, योगी, जितने लोग मिलेंगे, चार धार्मिक संप्रदाय के लोग मिलेंगे, तब वहाँ पर बताएंगे कि आप जो निराकार की बात करते हो वो शुद्ध साकार है, समझे नहीं। उसका जैसा आकार तो कहीं कोई देख ही नहीं सकता है, उसके आकार को वर्णन करना यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई उपमा भी नहीं मिलेगी, उदाहरण नहीं मिलेगा कि उनका रूप कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, नहीं मिलने वाला है। इसलिए यहाँ दीपक जैसा उजाला है, साथ जी, दीपक जैसा उजाला है, अंधेरा ज़्यादा है, 14 लोक में भरा हुआ है। इस तरह से कौन कौन सी बातें बताएं धनी जी हम आपको। जब वेदों ने बोल दिया कि निराकार है तो दुनिया के लोग भी हैरान हो गए। अब क्या करना है, बड़े बड़े ज्ञानियों ने बोल दिया निराकार है, बड़े बड़े ध्यानियों ने बोल दिया निराकार है। हम जैसे साधारण लोग क्या बोलेंगे, भैया उनने प्रयास किया है, उनने किया, नहीं मिला तो भैया हम भी बैठ गए। जो प्रयास करने वाले थे, मेहनत करने वाले थे, वो भी अपना दिल तोड़ करके बैठ गए। हताश हो जाता ना जब कोई कह देवे, उसको बढ़ाना पड़ता है। आप महामती क्या बोलती हैं, जिन जानो पाया नहीं है पावनहार प्रमाण, इसी में आएगा। अभी क्या है को बोल रहे हैं, हम जानते हैं कि जिन जानो कि पाया नहीं, पाने वाला है, लेकिन जो पाने वाला होता है उन मुख बोली हो ना जाए, समझे नहीं। वो मुख से नहीं बोलते हैं, हाँ छिपे रहते हैं, वो छिपे रहते हैं, जबरदस्ती करके नहीं बोलते कि मेरे को सब आता है, मैं सब जानता हूँ, मेरे को परम परमात्मा मेरे साथ में है, वो नहीं बोलेंगे। उनकी जो एक्टिविटी है, मतलब उनकी जो रहनी है, उनका जो भाव है, वो दर्शाता है, अंदर छिपा रहता है। स्वामी जी खुद बोलते छिपके साहब कीजिए याद, खासल खास न जी की इस बात, ये छिपे रहते हैं
और पिया के प्रेम में पागल रहते हैं, परमात्मा के प्रेम में उनके बर हमें डूबे रहते हैं। ऐसा नहीं है। जब ये बल दिया ना पिया प्राणनाथ जी ने कि जिन जानो पाया नहीं, हम प्रमाण देते हैं, ये प्रमाण सहित बताते हैं पाने वाला यहाँ पर बैठा हुआ है। परंतु वो क्या है, वो उनकी गतिविधियाँ संसार के छल बल वालों को समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि वो छल से नहीं पाया जाता है, छल से बताया नहीं जाता है, धोखा से कहा नहीं जाता है। इसलिए ऐसे सुंदर प्रसंग के अंदर पहला प्रसंग है, सुनियो वाणी सुहागनी होती जो अकथगम, सो भी तक कहूँ तुमको उड़ जासी सब भरम। इस प्रकरण को सुनकर के भरम दूर हो जाएगा। इस प्रकरण को सुनकर के मन के अंदर में अंधेरा है ना, छटेगा, बादल फटेंगे ये प्रसंग के माध्यम से। इसलिए आप पहली बात ये कह रही हैं कि श्यामा जी कितनी लंबी बातें हुई, और हम सब क्या कहते हैं, राज्य महाराज जी से थोड़ी बातें हुई हैं। श्यामा जी की राज्य से बहुत बातें हुई हैं, इसकी पूरी उनको बयां करना पड़ा, और धनी सुन सुन के मस्त हंसते हैं। क्या कैसा रहा यहाँ का दौरा, कैसा रहा, नहीं बोल रहे, दौरे में आए हुए हैं, अब इसका बयान करो। बयान कर रही हैं, हम सब सुन रहे हैं। तो दीपक का उजाला कुछ करने वाला नहीं है। अब यहाँ पर यदि तत्व की बात कहो तो सुंदर साथ जी, जब तक बादल आकाश के अंदर में तारे रहते हैं, समझना, जब तक आकाश में तारे रहते हैं, उन तारे का महत्व कब है, जिस दिन अमावस्या है, जिस दिन काली रात है, अमावस्या काली रात बोली जाती है, उस दिन आपको तारों की छवि दिखाई देगी, वही दिखाई देंगे। देख लीजिए आप, उनका तेज भी दिखाई देगा, उनका प्रकाश भी समझ में आएगा। लेकिन जैसे जैसे ही चंद्रमा प्रकट होगा, देखिए आप, जैसे जैसे चंद्रमा प्रकट होगा, प्रकट होते होते जैसे बढ़ता जाएगा, और जहाँ पूर्णमासी आएगी, कहते नहीं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जब जिस जैसे ही बढ़ता बढ़ता बढ़ेगा उसका नूर, तो उन तारों की रोशनी चांद में छिप जाती है। बोलो, उन तारों की रोशनी चांद में छिप जाती है, फिर महत्व नहीं है। और फिर जब सूरज निकलता है, सूरज प्रकट होता है, चांद भी रोशनी में छिप जाता है। बोलो से प्राण नाम, समझे, चांद भी सूरज की रोशनी में छिप जाता है। क्यों? जब तक संसार में निजानंद धनी श्री देवचंद जी महाराज जी नहीं आए, धनी देवचंद जी महाराज जी चांद स्वरूप समझ, क्योंकि रात्रि में आए। वो कब आए? रात्रि में। इस संसार के अंदर में जितना ज्ञान था लोगों का, जितने भी मजहब संप्रदाय थे, उनके ज्ञान दीपक के समान टिमटिमा रहे थे। ज्ञान उनका दीपक के समान टिम 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 हो रहा था। जब सद्गुरु धनी देवचंद जी महाराज जी आए, चांद आया, तो ये सब का ज्ञान कहाँ विलीन हो गया? चांद में छिप गया, चांद में लुप्त हो गया। अब ये चांद जब श्री महाराज, देखिए आप, कब आए? प्रातः पहर दिवस भी प्रकट था। ये कब आए? रविवार के दिन आए, और वो भी पहर दिन चढ़ते हुए आए, 9 बजे के पास में आए। जब सूरज प्रकट हो गया, आफ्ताब जिसको बोलते हैं, तो उसमें चांद भी छिप गया और तारे भी छिप गए। उसमें तारे भी और चांद भी छिप गए। मतलब कि धनी श्री देवचंद जी महाराज जी कहाँ आ गए? आ गए नहीं, महाराज इंद्रावती के अंदर में मिल गए आकर के। संसार का ज्ञान जो था उस पर रोशनी डाल दी महाराज ने आकर के। बहुत तत्व ज्ञान है, बहुत गहरा ज्ञान है। इसलिए ये अंधेरा भगेगा जो आज बता रही हैं श्यामा जी, ये अंधेरा है। इसलिए बोलते हैं ये निजानंद संप्रदाय के अंदर में प्रातः की बात होती है। कल के दिन सुबह होगा, कल के दिन प्रभात होगा, कल के दिन आफ्ताब होगा। इस तरह से इसके सूरज बढ़ेगा और प्रखर उजाला दोपहर होगी, तब सब के सब छिप जाने वाले हैं। सबका ज्ञान किन पर हो जाएगा? अब हमने आपको बता दिया है। धनी देवचंद जी महाराज जी रात्रि में आते हैं, इसलिए चांद का शोभा है। रात्रि का समय धनी देवचंद जी का है,
और दिन का समय कि कल के दिन हम आएंगे, कल के दिन हम आएंगे तो वो स्वरूप आए और वो प्रकट हुए महराज सूरज समान है, ये सब छिप गया। तो इस तरह से इनको जो समझ लेगा, महामती को समझ लेगा, श्री सुंदरबाई श्यामा जी को समझ लेगा, तो ये सब दीपक जितने हैं सब के अंदर में रोशनी आ जाएगी, इनके ऊपर में उजाला मिलेगा। क्योंकि सूरज से उजाला मिलता है चांद को, चांद से उजाला मिलता है तारों को, मिलेगा सबको, सबको ज्ञान फैलेगा। इस तरह से धनी जी बीच में ये बात बतानी पड़ी। तो ये धनी जी ये ऐसा अंधकार है जहाँ पर वेद भी निराकार बोल रहे हैं और जहाँ पर सब तरह से लोग इस अंधकार में गुम गए हैं। अंधकार उनको पता नहीं चलता कब छटेगा। इस तरह से इसकी ऐसी गतियाँ हैं। मूल बिना ये मंडल, देखा, मूल बिना इसका कोई जड़ नहीं है। मूल बोलते जड़, इसका कुछ अस्तित्व नहीं है। ये मंडल जो खड़ा है बिना मूल के, बिना आधार के। और आप सुंदर साथ जी इसको जोड़िए, आपका क्या है? मूल मिलावा। पहली बात ये इसका मूल नहीं है और आपका मूल मिलावा है। इसका कोई मूल आधार नहीं है, कोई जड़ नहीं है, उसके बिना खड़ा हुआ है ये। लेकिन सुंदर साथ जी आप देखिए निजानंद कैसे खड़ा है, मूल मिलावा है। समझे नहीं? ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए ये तो, और पलक ना पीछे फेरिए, जो इसका अंग उपजत तो ये मूल मिलावा है। तो अपना है कि नहीं मूल मिलावा? आपको मालूम है कहाँ से उद्गम हुआ धर्म का, कहाँ से बना है? उसी मूल मिलावा में बातें हुई, उसी मूल मिलावा में राज्य से श्यामा जी सखियों की बातें हुई। वहीं से उद्गम हुआ नहीं हुआ। धनी के चरण में बैठे हैं, धनी ने सबको बिठाया और वहीं से भेज दिया नहीं भेज दिया, मूल है। इनका बताओ कहाँ मूल है? इसलिए सब के सब ख्वाबी हैं, स्वप्न का जैसा है, अंधेरा है। ये धनी ये ऐसा संसार की हमने गति देखी है। नहीं निश्चल निर्धार, नहीं निश्चल, निश्चल बोलते निश्चित, निर्धार मतलब अखंड। ये जो संसार है मूल बिना खड़ा हुआ है, इसका कुछ भी अखंड नहीं है। ये है ही नहीं है निश्चित करके इसका मूल कहीं पर, ये भी बोलते हैं। और दावा करके निश्चित करके, निश्चल निश्चित करके निराधार है, कोई आधार है ही नहीं है। निकसन कोई ना पावही, इसलिए संसार में से कोई भी निकलना चाहे, निकसन मतलब निकलना, कोई निकलना चाहे वो नहीं निकल सकता है। वार न काहू पार, वार न कहूँ पार, इसलिए इसका कोई ओर छोड़ नहीं है। वार पार का मतलब होता है इसका कोई आदि और अंत नहीं है। ढूंढने जाओ तो कहीं पर है, कहाँ उपाय कहाँ ले समाये, ये विचारत नहीं। इसका कोई वार पार नहीं है, आदि अंत नहीं है। पंथ पढ़े कह चलही, अब बताने लगे, हे धनी जी अब आए पंथ पेड़ों पर। इसी संसार के अंदर में अनेक प्रकार के पंथ धर्म हैं। पेड़े मतलब अनेक प्रकार के मार्ग हैं। हर धर्म के अलग अलग मार्ग है, हर संप्रदाय का अलग अलग रास्ता है, कई एक नहीं। जहाँ पर जाओ सबके अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग दर्शन हैं उनका, कई चलते हैं। आप हमने देखा ही कहाँ हैं, इतने ज़्यादा पंथ पेड़े हैं। इसी को वाणी में जब आएगा बोले 2 अंगुल जमी बचने वाली नहीं है। बताओ यही है, 2 अंगुल जमी बचेगी नहीं। और जहाँ आकर के सिद्धा करेगा वो अजाजील, जिसने वचन मांगा था, क्योंकि प्रसंग अभी चल रहा है वेद का, बीतक में प्रसंग चल रहा है अभी वेद पक्ष का। और जब मृतक के आगे चलेंगे तो जब लेकर कत्ते पक्ष का, हाँ, फिर दोनों को मिला करके जब देखा जाएगा तब लगेगा कि हाँ अब रस्तो आया है। इसलिए इससे कोई निकल पाता है नहीं। कई प्रकार के पंथ पेड़े हैं, मतलब कि कई प्रकार के दर्शन, और उन दर्शन में, उन संप्रदाय मजहब धर्म के अंदर में हर कोई कहता है हमारा बड़ा है। तो हम कह रहे हैं 2 अंगुल जमी बचने वाली नहीं है। कदम कदम पर देखो, आप जहाँ देखो वही मंदिर बन जाता है। समझे नहीं?
वहीं देवालय बन जाता है। कोई एक संत, कोई ज्ञानी हुआ, कोई हुआ बैरागी हुआ, उसने अपने यहाँ पर एक झोपड़ी बना ली, बताइए, वहीं एक मंदिर बना लिया, समझे, मैंने वो पूजने लग गए। ये संसार में इतने धर्म हैं और अपनी पद्धति बनाने लग गया। अब पद्धति जब बनाएंगे, क्योंकि है तो एक ही बात है, चंदन लगाएंगे, चंदन तो लगना है, लेकिन बोले उनका भी वैसे ही है, हमारा भी ऐसे ही है, तो बोले क्या करो, बदल दो। इतनी ये बात है और कुछ नहीं है। ये सब पंथ पेड़े में क्या किया है कि उनका ऐसा चल रहा है, तो यदि हम उनका जैसा करेंगे तो हमारा क्या फर्क हुआ। तो बोले तुम खड़ा लगा लो, समझे नहीं। अब उन्हें खड़ा लगा, बोले तुम आड़ा लगा लो, बताइए। ये तरह की अनेक प्रकार की धारणाएं हैं। फिर वो क्या करते हैं, इधर पूतो फिर इधर पूतो, दुनिया में लपेट लो। अब कहाँ क्या वहाँ के, बोले राखी लगा लो, अब राखी लगा लो। ये तो ऐसे अपना अपना रूप प्रारूप खड़ा कर देते हैं। अब बोलो, और यहाँ पर है क्या, लोग डरते हैं कहीं श्राप ना दे देवे, कहीं ऐसा न कर देवे। सबसे मुख्य बात है, डर लगता सबको, ये महाराज हमको ऊपर में नाराज हो जाएंगे, ये संत जी हमारे पर नाराज हो जाएंगे, ये साधु नाराज हो जाएगा। बताओ अब किससे, जब तुम्हारे पास वाणी है, तुम्हारे पास धनी है, तुम्हारे पास सदगुरु हैं, फिर किस बात की फिक्र है, बताओ। हाजिर खड़े हुए हैं हर तरह से। ये प्रसंग भी इस तरह से हैं, बोले ऐसे संदर्भ हैं, ऐसे धर्म हैं। और धर्म पंथ पेड़ों के अंदर में जो जाता है उसको पहले खींच लेते हैं। कोई भी आ जाए, लगता पहले इसको मंत्र दे दो। देखिए आप देवचंद महाराज जी का नहीं गए, बोले मंत्र पहले दे दो। अरे पहले समझाओ, उसको रुचि है, उसके अंदर में उसको योग्यता है, समझ पाता नहीं समझ पाता है, नहीं देना शुरू कर देते हैं। ऐसे मजहा हमने देखे हैं, कई धर्म देखे, पंथ पेड़े देखे हैं, और इन सब की अपनी अपनी पहचान दिखाई देती है। हाँ जी, देखा, कई भेष इसमें बनाते, भेष बना लेते हैं, कई उजले, कई भगुए, कई काले। देखो आप तरह तरह के निहंग होते हैं, काले पहने हुए, पहनते नहीं पहनते काले। देखिए आप पंजाब के अंदर में कई लोग काले पहनते हैं, कई उजले सफ़ेद पहनते हैं, कई तरह के रंग बिरंगे पहनते हैं। इसमें किसी की निंदा नहीं है और ना हम किसी की निंदा करते हैं। सुंदर साहब वाणी जो कह रहे उसकी बात कर रहे हैं। ये मेरे धनी जी कई प्रकार के भेष रखते हैं। अब कोई बढ़ावे, कोई बुढ़ावे, कोई खींच काले केस, और जो लो आतम ना उल्खो, तो लोग कहाँ भाई धरे बहु भेष, खींचो तुम, बताओ आप। अब जैन संप्रदाय के अंदर क्या होता है, खींच के निकालते, बताइए आप। एक बाल टूटे दुख पाओ सी, बताओ, और वो खींच करके निकालते हैं। इतनी साधना है, इतनी गजब की बातें हैं। तो बताओ, कोई बढ़ा लेता है, कोई बड़े बड़े उनमें फिर जो है बरगद का दूध लगा देते हैं और उसको लपेट करके भारी जटाजूट कर देते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के भेष, इन भेषों को देख करके भी हैरान हो जाते हैं कि गजब है भाई, इनका भेष कैसे धारण करते हैं भाई। देखा, इतने भेष तो रख लिए, इतने संप्रदाय तो हो गए, इतने मजहब तो हो गए, इतनी लेन हो गई आड़ी टेढ़ी सगड़ी, लेकिन दर्द इस बात का है, आश्चर्य इस बात है कि ताबीज अंधेरी ज्ञान की, लेकिन सबके अंदर में अज्ञानता है, अंधकार ज्ञान किसी के पास नहीं हो। आप आडंबर कितना भी करवा लो, समझे साहब जी, आप कितनी भी ये सेवा कर सकते हो, वो सेवा दौड़ के कर सकते हो, वो सेवा दौड़ के सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब ज्ञान की बात होती है तो उसी समय पर लगता है कौन बैठे, बोला कौन बैठे, चर्चा में कौन बैठे, वाणी चर्चा कौन सुने, वितक कौन सुने। हाँ, आप उथल पुथल करवा लो, सब कर लेंगे, दिन भर कर लेंगे, रात दिन कर लेंगे, 24 घंटे कर लेंगे, लेकिन इसमें बैठना बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ी कठिन है ये साधना। और सदगुरु महाराज जी पूरे 14 साल बैठे, बताओ आप। हम जो हैं घड़ी 2 घड़ी बैठना मुश्किल पड़ता है, उतने में भी हम ऐसे के वैसे के वैसे ऐसे ना होता नहीं होता है, बन जाते हैं, बहुत कठिन है। हमदनी ये
एक तो भेष दिया, आडंबर किया, और ऊपर से अज्ञानता का अंधकार छिपा रखा है। कैसे निकालोगे? खुद तो निकलो पहले। अब खुद निकाला, दूसरों को कैसे निकालोगे? कैसे उनमें से बचा सकोगे? ये ज्ञान। इसलिए साथ जी, पिया प्राणनाथ जी हृदय मंदिर में आप देख लीजिए कितना भंडार है, और हकीकी ज्ञान बताया है। कोई इस तरह से नहीं है किसी प्रकार, हकीकी और मार्फती यथार्थता। हकीकी मतलब यथार्थता, वास्तविकता खोली है। कोई वास्तविकता खोलता ही नहीं था, कोई हकीकी ज्ञान बताता ही नहीं था। जिसको आया इसका हकीकी, उसको दुनिया लगती फीकी। हकीकी ज्ञान आने के बाद में ही दुनिया फीकी होती है। हकीकी ज्ञान नहीं आएगा तब तक नहीं होता है। इसलिए किसी ने किसी के पास में भी ऐसे पंथ पेड़े, ऐसे भेष दर्शन, इस तरह से सब कर लेते हैं, कोई निकल पाता नहीं अंधकार से। आवे ना कोई निकसन, कोई भी इस अंधकार से। कारण क्या है? प्रश्न का जवाब भी देते जाते हैं, और उसका रहस्य के साथ में उसका सलूशन, कि ऐसे निकलना चाहिए, ऐसे निकल नहीं पाते हैं। बताइए आप, श्यामा जी महारानी जी प्रश्न का जवाब भी देती हैं, और निकल क्यों नहीं पाते हैं, ऐसा हो क्यों नहीं पाता है, ऐसा क्यों रह जाते हैं, वो भी बताते हैं। हमारे पास जवाब मिल रहा है, हमें करने का आदेश हो रहा है, हमें तरह से माया से निकलने का, अंधकार से निकलने का तरीका बता रही है। इसमें से कोई निकल नहीं पाए, बोले ऐसे निकल पाओगे? और यदि इसी पंथ पेड़ में फंस जाओगे, एक दूसरे के दिखावा में चले जाओगे, तो फिर नहीं निकल सकते हो। या में जो खोजिए। देखो आप, खोजा नहीं श्यामा जी ने, ज्यों ज्यों खोजा सन्यासियों के पास, कनफट्टों के पास, राजगुरुओं के पास, आडम्बरियों के पास, सन्यास, जहाँ जहाँ ज्यों ज्यों खोजा, वहाँ और भ्रम खड़ा हो गया, पड़ गए चक्कर में। और जैसे जैसे खोजते हैं त्यों त्यों और बंद पड़ते चले जाते हैं, और उसमें और समझ में घुसते चले जाते हैं। गांठी पर गांठी, मतलब कि अंदर में गुड़ पर गुड़ छिपते चले जाते हैं, उसमें निकले और नहीं पाते, और डूबते चले जाते हैं। त्यों त्यों बंद पड़ते जाए, त्यों त्यों जितना उद्यम करो, जितना उपाय करो, त्यों त्यों चलो देखे भाई उनके पास में क्या है। अब इनमें और भी कई बातें आएंगी, कई प्रकार की ये साधना करते हैं, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है। ऐसे इसमें से निकलना मुश्किल है, देखते देखते बंद पर बंद, और इस माया जंजाल में फंस जाते हैं। उद्यम जो कीजिए, तो कहते हैं कई उद्यम, उद्यम बोलते उपाय, उपाय मतलब प्रयास, कई तरह का प्रयास करिए आप, कई तरह से मेहनत करिए आप। इन उपाय में मेहनत करनी पड़ती है, तब भी ये संसार का जंजाल नहीं छूटेगा। तो भी तिमिर न छोड़े ताए, उसको ये तिमिर अंधकार, ये अंधकार अंधेरा, ये अज्ञानता ना समझ, उससे कहीं भी दूर भागने वाली नहीं है। इतने युद्ध किए गए सूरमो, ए मेरे धनी जी, बड़े बड़े सूरवीर मिले, जिनको हम लोग ज्ञानी, ध्यानी, योगी, तपस्वी, ऋषि, मुनि, बड़े बड़े नामों की शोभा से उनको बखान करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे भाई। कितना बड़ा बोल दिया है श्यामा जी ने, सदगुरु महाराज जी ने, बड़े बड़े सूरवीर हुए हैं। इतना मेहनत किया तभी तो सूरवीर कहा जाता है। कि दुनिया से अन्य लोग भी थे, वो नहीं चले, वो जो लोग चले सूरवीर तो कह रहा है। उन्होंने मेहनत तो की है, लड़ना तो लड़े तो माया से, जूझे तो कईयों ने किया, भले हार गए हो, भले नहीं मिला हो, लेकिन सूरवीर बना किया उन्होंने। बड़े सूरवीर हो गए, बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी, परंतु पहन टोप सिरे पाखा। उन्होंने क्या पिया, पहना रक्षा कवच, सिरे पाकर, सिरे से लेके नीचे तक, नीचे से ऊपर तक उन्होंने रक्षा कवच पहना। और कौन सा रक्षा कवच? शील, संतोष, प्रेम, क्षमा, नम्रता आदि ऐसे ऐसे उन्होंने पहने। अरे वो संत जी बड़े गंभीर हैं, देखिए आप नहीं बोलेंगे लोग, बड़े सज्जन हैं, बड़े सरल हैं,
बहुत अच्छा स्वभाव है, पहना नहीं पहना, इसी का नाम है पाखर पहनना, समझे नहीं। उनको पहन करके मतलब कि रक्षा कवच जिसको कहा जाता है, उन्होंने पहना, लोगों ने तारीफ की, प्रशंसा की, उनकी गुण गाए। भैया वो ऋषि, वो ध्यानी, वो ज्ञानी बहुत ऊंचे हैं, उनके पास में बड़ी विनम्रता है, शालीनता है, उनके पास में कोई प्रकार क्रोध ही नहीं है, वो बड़े प्रेम के साथ में बर्ताव करते हैं। पहना तो उन्होंने रक्षा कवच पहना, लेकिन फिर भी उनको ये प्राप्त नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई तो कमी है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई चूक है। उस चूक को निकालिए। यहाँ बोल दिया है कि हमें भी पहनना चाहिए शील संतोष क्षमा वाला। आप देखिए पहले प्रकरण में क्या कहती है माया, एहन आयुध छे अमरत रूप रस छल बल बल अकल अग्न कोटल ने कोमल चंचल चतु चपल। ये जो 13 हथियार हैं, ये 13 हथियार ही हमको ध्वस्त कर देते हैं माया के, समझे नहीं। अमृत हो गए, रूप हो गए, रस हो गए, हाँ, उसमें ही लुप्त हो जाते हैं। इसलिए इनके लिए हमारे पास पहले नंबर तो त्याग होना चाहिए, इनके प्रति हमारी जो है, क्योंकि आप इंद्रावती में सामा बांधे हथियार, मैंने भी बांधे, माया ने अपने हथियार बांधे, मैंने भी हथियार, मैं सामा बांधे हथियार, तब जानू जो पेहनो मार, तब हम की मार समझ पाए। सामने सामने युद्ध हुआ हमारा माया के साथ में, माया के साथ में सामने सामने युद्ध हुआ। वो अपना हथियार फेंकती है, हम अपने हथियार चलाते हैं, लेकिन फिर भी क्या किया, उतनी समझ न होने के कारण, उतना हमें पहचान न होने के कारण माया ने हमको जीत लिया। बोलो आप, बोलो, पच्छे गत में तुम्हारी हरी नहीं बस पोता ने करी, माया ने हल लिया मेरे को, है ना। लेकिन ऐसे करते 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 उन्होंने छोड़ा तो नहीं है, उन्होंने छोड़ा नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ हो, उन्होंने छोड़ा नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं एक हार गए क्या करना है, छोड़ो बैठ जाओ, नहीं, इंद्रावती का ये युद्ध चलता रहा और आप जीती सो जीती, सुंदर साथ को भी जिताया। बताओ, आप भी माया में जीत करके विजय हासिल की और सुंदर साथ को भी उसमें से जिताया है। इसलिए ये संसार के अंदर में ये श्यामा जी महारानी कहती हैं, ऐसी गतिविधियों को देखा है, ऐसे हमने रीति रिवाजों को देखा है, ऐसे संत समाज को देखा है, परंतु क्या करें, ये अंधेरा ऐसा है ये संसार का। वचन बड़े रन बोल के, बोले बड़े बड़े वचन बोलने वाले रणबांकुरे बोले जाते हैं। मतलब हमने कल बताया था वाक्य बनाना पड़ता है, वाक्य बनाएंगे तो चरण की पूरी चौपाई बन जाती है। इसमें चौपाई में होता क्या है कि 4 चरण होते हैं, हर चरण के अंदर में जो घुंडी होती है, जो गांठ लगी होती है, उस गांठ को खोल दोगे पूरा सरल हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या बड़े वचन रण बोल के, तो बड़े बड़े रणबांकुरे होते हैं, और रणबांकुरे जो क्या होते हैं, बड़े बड़े वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, बताइए आप, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, बताओ, तुम ब्रह्म हो। अब ये इतना अच्छा लगता है, बोले तुम ही ब्रह्म हो, हमने कहा हम ब्रह्म हैं, आपने सुना भैया ये तो अपने आप बोल गए, ये खुद ब्रह्म, बोले घबराओ नहीं, तो तुम असली ब्रह्म, समझ गए, बट गए नहीं बट गया, स्वार्थ देखिए आप, बोले यार अकेले खा जाओगे, तुम भी खाओ, समझ गए नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, बड़े वचन बोलते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, तो दूसरा फिर क्या बोलता है, तो तुम असली ब्रह्म। तीसरे ने सुना, बोले वाह तुम ही ब्रह्म हो और ये भी ब्रह्म, बोले नहीं, सर्वदम खलदम ब्रह्म, बताओ, हो गया, सब बट गया, बोले सभी लोग ब्रह्म हो। ऐसे बड़े बड़े वचन बोलते हैं, आई एम आस्मी ब्रह्म, यही सिद्धांत है। चारों वेदों की बात बताया हमने, एक बोलता हम ब्रह्मास्मि, एक बोलता तत्वमसि ब्रह्म, एक बोलता है आई एम आस्मी ब्रह्म, और एक बोलता है सर्वदम खलदम ब्रह्म। सभी के अंदर में कोई ना कोई गुण छपा हुआ है। फिर यही बात उतर करके 6 शास्त्र बोलते हैं उसी को। 6 शास्त्र में से बोले इनने सबने बोल दिया, हम क्या बोले, नया वचन बोले आए, अर्थ वही होने वाला है, समझे, अर्थ वही होने वाला है, लेकिन वचन वो अपना निर्धारित कर देंगे, ऐसा बोलो। ऐसे बड़े बड़े वचन बोलते हैं रणबांकुरी,
मतलब सूरवीर, सूरधीर, ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े संत ज्ञानी जन वचन तो बहुत मीठे मीठे बड़े बड़े बोलते हैं, और परंतु सो भी उलट पड़े आखर, वे भी उलट गए। उलट पड़े मतलब कि वे भी लौट गए। बोलते बड़े बड़े वचन बोलते 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 आखिर में वो भी लौट के चले गए, हाथ हाथ जोड़ लिया। भैया बस की बात नहीं है, बस की बात नहीं है। क्यों बस की बात नहीं है? क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े सूरभाट राजा जनक के दरबार में बैठा करते थे। राजा जनक देह विदेही कहलाते हैं। बताइए आप, राजा जनक जैसा कोई भी ऐसा राजा हुआ है? देह विदेही हो गए। उनके दरबार में एकलव्य ऋषि, बताइए, गार्गी जी, वशिष्ठ जी, मतलब कि बड़े बड़े सूर सुबटों का भीड़ लगी रहती थी, जबरदस्त। उनके बारे में स्वामी जी ने बोल दिया है। इतना कोई बोल नहीं सकता दुनिया संसार के जो स्वामी जी ने बोल दिया है। कि देह विदेही मतलब कि जिनको अपने देह की भी सुध ना हो, हाथ काट दिया जावे, पैर जल जावे और सुध बुध ना होए परमात्मा की राह पर। यहाँ तो थोड़ा सा करते हैं, मच्छर मार दें तो हालत खराब हो जाए। एक मच्छर ने यदि यहाँ टोक दिया तो हमारा पूरा ध्यान खत्म हो जाएगा, मच्छर पर पहुँच जाएगा। और वहाँ पर देह, जिनको देह की भान ही ना हो, ऐसे बड़े बड़े सूर सुबट हो गए, उलट पड़े, वो भी उलट गए। उनके हाथ में वो भी नहीं आया। बताओ, अब तो फिर साधारण की क्या गति होगी? ए मेरे धनी जी, मैं सब देखा। बताइए आप, निजानंद धनी सिद्धोचन महाराज जी ने देखा सब कुछ, समझा सब कुछ, सब कुछ देखने के बाद में आपको हमको बता रहे हैं, दे रहे धनी को रिपोर्ट, बता रहे सुंदर साथ। बताओ, धनी को सारी हकीकत बयान कर रहे हैं, हमने ये देख लिया। क्या देखा श्यामा जी? और तो बताओ, और क्या देखा श्यामा जी? श्यामा जी बोलते देख लिया है। तो ये सब सुंदर साथ को सुना रही है। बोले तुमने देखा, हमें बताया, इंद्रावती सबको बताएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ, समझे नहीं? तुमने देखा, हमें बताया, और ये सुन रहे इंद्रावती, इंद्रावती सबको बताएंगे। बता रही सबको, ऐसा है। ये सुध अजू किन्ना परी, आज तक किसी को इसकी कुछ सुध बुध नहीं, समझ नहीं आई है। बढ़त जात विवाद, बस बड़ा विवाद होता है, क्योंकि अपना अपना सब बड़ा बोलते हैं, अपने को छोटा बोलने वाला कोई नहीं है। सब इस तरह से बड़े बड़े वचन बोल करके अपने आप को बड़े बड़ा ज्ञानी कहते हैं, ध्यानी कहते हैं। विवाद बढ़ता जाता, हमारा धर्म बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है। और यही होता है कुंभ के मेले के अंदर में। अपना अपना पंडाल लेके सब जाते हैं और बोलते हैं हमारा है, बोले हमारा है, और है तो वो सबका। एक तरह बोलते वो सबका है, फिर ऐसा है, उसी को तुम बोलते हो, उसी को वो बोल रहे हैं। तो इस तरह से विवाद होता है। ये खेल तो है एक दिन का, लेकिन ये खेल जो है, संसार बना ब्रह्मांड एक खिन का है। एक पानी के बुलबुला जो होता है 30 सेकंड में भ्रष्ट हो जाता है। आप कभी देख लेना, पानी का बुलबुला वो सिर्फ 30 सेकंड रहता है, 30 सेकंड से ज़्यादा रह ही नहीं सकता है। इस तरह से ये अपने आप सब नष्ट हो जाते हैं, अपने आप सब लय हो जाते हैं। एक क्षण का खेल है, परंतु क्या समझते हैं? पर जाने सदा अनाद, और सब समझते हैं कि अरे अनादि काल से चल रहा है, ये अनादि काल से चल रहा है, पुरातन चल रहा है। हमारा धर्म तो बहुत पुराना है। और हाँ, यही बोलेंगे हरिद्वार, अरे हमारा बड़ा है। हाँ भैया तुम्हारा बड़ा है, ठीक है, अब सिद्ध करके बता बड़ा कैसा है, उसको कह करके कहो ऐसा है, ठीक है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये सुधय जो किन्ना परी, ये सोधे अजू किन्ना पड़ी, बढ़त जात विवाद, बढ़त जात विवाद। ये खेल तो है एक खिन का, ये खेल तो है एक खिन का, पर जाने सदा अनाद, पर जाने सदा अनाद, पर जाने सदा अनाद, पर जाने सदा अनाद। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की।
पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर की हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जीवेगा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास की तुम बिना किन सो कहूँ धनी तुम हो मेरी आस आस पीरानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो सविध वाला जी सामरत दिन रन जात रोए रोए जन्नाधी जो मैं होती पिया सोनी के काज की। जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी नैन नजर एक पुकार पिया सुन के अब ढील करो अब जेल की। क्षण क्षण खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं तुझी इति अरज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय सो अंतरारी ताल के दुलाली कंठ लगाए कंठ लगाइयो कंठ सो पिया की जो हास विलास की वार में जाए श्री इंद्रावती पति लाखों चरणों के पास तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात की इश्क सो सेवा करूं धनी सब रंगों साक्षात सब दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ किस बात की श्री महमत युगल रूप परवारी रंगन बल बल जात पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की धाम की